अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। कॉमेडी किंग अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा, और जुगतों की मशीन गन भी अगर कहें तो गलत ना होगा। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं सखावत नाज। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी, शुक्र। ये जबरदस्त अटायर है, मतलब आज तो बिल्कुल यंग लड़के लग रहे हैं। अभी तो आपने ये नहीं दिया। कैसा जबरदस्त। मेरा कैसा लग रहा है ये माशाल्लाह, आप भी ऐसे घूमो। लेकिन वो मेरे वाली नहीं फुर्ती। आप वाली खाई इतनी बड़ी हील के साथ फुर्ती नहीं उस तरह आ सकती। ना माशाल्लाह, आप जब भी आपको देखते हैं आप अच्छे हो, प्यारे लगते हो। आप भी भंबीरी की तरह घूमे हैं। बिल्कुल हैं? भंबीरी होता है अमीरां दे बच्चे ने ना भंबीरियां, जहाज़ा, रिमोट कंट्रोल अमानुल्लाह साहब साडे अल्लाह उस्ताद, उन्हां नूं जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला जी। वो कहंदे हुंदे सी गरीबां दे बच्चों दे खिडौने ही कोई नहीं हुंदे, हत्थां नाल ही खेडदे हुंदे ने। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैठिए। अपनी दूसरी मेहमान को बुलाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ढोल जो है वो हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का एक बहुत अहम हिस्सा है, और हम देखते हैं कि कोई भी खुशी, कोई भी सेलिब्रेशन ढोल के बगैर इनकम्प्लीट है। उर्स हो, शादी हो या फिर जीत का जश्न हो, जब ढोल बजता है तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। हमने अक्सर मंचलों के पैरों को देखा है कि वो ढोल की थाप पर किस तरह से थिरकते हैं, और अगर ढोल बजाने वाली लड़की हो और फिर खूबसूरत हो तो फिर दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती हैं। हमारी जो आज की मेहमान हैं वो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं द वन एंड ओनली अरिश्मा मरियम। क्या हाल है? धमाकेदार एंट्री। सारे पंजाब दे ढोल बजा छड़े। क्या कहने भाई, आप लोगों का भी माशाल्लाह, जीते रहो। हम ना तालियां बजाते बजाते भी वो एनर्जी, मैं तो कह रही थी बस अभी बंद होने लगे। मैं तो आप लोगों की हिम्मत है। इन्नियां लुडियां पाइयां, मेरी लुडियां दुखन लग पई हैं। मैंने कहा बड़ी आपने वो फुर्ती दिखाई थी ना आते ही, जरा मैंने कहा भंगड़ा हो जाए और साह चढ़ गया और आराम में गल कर। अच्छा रेशमा, आपको देख के उस सयाने की रूह तो तड़प उठती होगी जिसने कहा था दूर के ढोल सुहाने। कैसा लगता है वैसे ये एजाज आपको हासिल है, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर? बहुत अच्छा फील होता है। अभी मुझे देखकर बहुत बंदियों ने जंप इन भी किया है। मेरा उनको ये सजेशन है कि आप अपनी प्लीज स्टडीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं होता कि आपने ढोल पहने और आप शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। अपने आप को ग्रूम करें, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, और फैमिली की जो है इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स से आप पूछ के फिर मीडिया में जंप इन कंसेंट के साथ। बहुत अच्छी बात। सखावत जी, नगीना फिल्म का अगर हम जिक्र करें तो श्री देवी जो है वो बीन की आवाज सुनते ही बेकाबू हो जाती हैं। हमने ये सुना है कि आप भी ढोल की आवाज सुनते हुए ऐसा ही कुछ आप पर भी तारी हो जाता है। वैसे मैंने अभी देखा तो है, कुछ ज्यादा तारी नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसा है? ढोल की आवाज सुन के मस्त हो जाता हूँ। मैं फनकार हूँ कि तमालिया नहीं, मेरी गुरु मेरी जड़ी है कि इंदा कि स्कूलिंग जड़ी मेरी किसी दरबार तो हुई है या मैं मतलब किसी मेले च पैदा होया सा। अल्लाह। आहो, दस दो भी मेरे सराने लंगर पिया सी जो। ये ढोल से मोहब्बत है मुझे। रिदम सुनता हूँ। तो ढोलकी बजानी आती है वो जो फंक्शंस में बजती है? बजा भी लेता हूँ। सीरियसली? हाँ। गाने आते हैं और टप्पे टुप्पे? हाँ। थोड़े से सुनाए। ओ गड्डी आ गई है स्टेशन ते, परा हट वे बाऊ, हो परा हट वे बाऊ, मैनू माया वेखण दे। वाह वाह।
ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ। क्या बात है। और कोई टप्पा नहीं आता। और तो टप के उधर चला जाए। अच्छा अरिश्मा, सबसे ज्यादा वेल अभी तक कितनी हुई, कोई याद है? नहीं, ऐसी बातें मुझे याद नहीं रहती। फिर भी कोई एस्टिमेट होता है ना। नहीं, आपके पास कितने हैं सबसे ज्यादा फंक्शन में? ये बात आपने ठीक की, चोरी भी हो जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो चुकनाइजर का काम होता है, कोई 5-5 हजार के नोट फेंक रहे हैं, तो आपका तो फोकस ढोल पे होता होगा। उसका तो मेन काम है गायब ये गायब करना। तो हाँ ये जी। चेक एंड बैलेंस कौन रखता है कि चुकनाइजर? इसका चेक एंड बैलेंस अल्लाह ही रखता है। इसका ये कोई पकड़ा check and नहीं balance जाता। है। नहीं पकड़ा जाता। इसका कोई चेक एंड हमारे मोहल्ले में कवाल है, हमारे बहुत ही बड़ा नाम उनका मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इकबाल। तो उनका बेटा उनके साथ जाता था, ठीक है। उसने ना पैसे जराबों में रखता था यूं। हाँ। वो एक दिन 500 का नोट लपेट के इत्थे रख रहे थे, तो अब्बे ने वेख लिया, कहंदा मुन्ने क्या कर रहे हो? कहंदा अब्बा जी खारिश कर रहा हूँ। कहंदा बेटा खारिश 5-10 ना भी हो सकती। अच्छा रिश्मा, माशाल्लाह से आप इतने इवेंट्स पे जाते हो, इतनी जगह पे जाते हो, आप उनकी हमें भी ले सेलिब्रेशन जाया करो। आप जाते हो तो हमें नहीं हमें भी साथ अब लेके जाओगे। खाने का भी मेन्यू बड़ा एक्सटेंसिव होता है, तो खाना ये क्या कोई रूल होता है कि जब हम ढोल बजा लेंगे फ्री टाइम में, या खाने पे कहीं ना कहीं मेन्यू पे नजर होती है कि क्या खाने में बना हुआ है? ये मेरे बैंड मेंबर्स मेरे साथ हैं। शायद हमने 200 प्लस इवेंट किए हैं। ये गवाह हैं, हम खाने के लिए नहीं रुकते हैं। मैंने परफॉर्म करना है, ढोल पैक करना है, हम निकल आते हैं। रियली? मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स को देखा है, मतलब उन्होंने 50-50 लाख रुपीस चार्ज किया हुआ है जी। वो परफॉर्मेंस से पहले कहेंगे ये 20 बंदों का खाना पैक करके गाड़ी में रखवाएं। क्यों? आप अपने घरों में खाना नहीं खाते हैं? अल्लाह, अच्छा। इतना बड़ा नाम हो के आप 15 बंदों का खाना पैक करवा रहे हैं, क्या वैल्यू रह जाती है आपकी? अपने घरों में आप खाना नहीं खाते हैं। खाना नहीं खाते। और मैं जिस शो पे जाती हूँ, मैं खाली हाथ भी नहीं जाती हूँ। अगर दुल्हन है तो उसके लिए मैं कुछ गर्लिश सी बास्केट तैयार करवा लेती हूँ। अगर दूल्हा है तो उसके लिए कोई सूट या कोई परफ्यूम मैं लेके जाती हूँ। खाली हाथ जाते हैं, कैसे? मतलब मेरे से तो किसी की तरफ खाली इतनी हाथ अच्छी ढोल प्लेयर है, इतना मतलब एहतमाम के साथ जाती है। इनको बुलाया करेंगे, कोई बुलाएंगे अब। इनको बुला के ना गिफ्ट लेके कहना हमने नहीं बजाना। हमारा अब एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको सिचुएशन देंगे, दोनों को सिचुएशन में आपको बताऊंगी और फिर आप दोनों ने परफॉर्म करना है। आज अरिश्मा का भी हम एक्टिंग टेस्ट लेंगे कि एक्टिंग कितनी अच्छी करती हैं। क्या पता कोई फिल्म की ऑफर हो जाए भाई। मैं घर में इतनी फिल्में चला लेती हूँ, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। अरिश्मा ढोल प्लेयर है जो कि वाकई हैं। आप दोनों की शादी हो रही है, आप इनके मंगेतर हैं, आप बहुत लालची हैं। ये अब कह रही हैं कि शादी के बाद मैं ढोल नहीं बजाना चाहती, मैं घर पे रेस्ट करूंगी, रिलैक्स करूंगी, अब मैं ये प्रोफेशन छोड़ना चाहती हूँ। और आप इतने लालची हैं कि आप कह रहे हैं नहीं, घर कैसे चलेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आप इनको जिस तरह से भी कन्विंस कर रहे हैं, आप इन्हें कह रहे हैं बस ढोल बजाना तुमने नहीं छोड़ना। ओके। आप दोनों में लड़ाई हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, गुस्सा हो रहा है, प्यार मोहब्बत से हो रहा है, ये अब आप दोनों ही डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, शादी के बाद बनता नहीं है। लेकिन जाने मैं ये कहता हूँ कि इतनी आपने मेहनत की है, अब लोग आपको पहचान रहे हैं, तो पहचान बहुत मुश्किल से बनती है। और इसके साथ वो घर का खर्चा भी चल रहा है, पैसे भी आ जाते हैं, तो क्या हर्ज है अगर आप थोड़ी देर इसको जारी रखोगे? नहीं, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, आप खुद कोई काम करें। नहीं, मैं तो काम करता हूँ, मैं साथ नहीं जाता तेरे। तो वो भी तो काम ही है ना। अगर नहीं, कोई अच्छा काम करें। अगर आपने काम छोड़ दिया तो मेरी नौकरी तो भी ये जवाब हो पैसे जाए। उठाना कोई अच्छा काम है, आप अच्छा काम करें। नहीं, अगर कोई उठाएगा तो वो छुपाएगा भी, मैं छुपाता तो तो नहीं। आप भी तो 500 की खारिश कर ही जाते हैं। वो एक साइड पे हो जाती है तो क्या है इसमें? देखे ना, हर्ज तो नहीं है। बुरी बात है। नहीं, आप जारी रखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप, मैं मतलब जबरदस्ती नहीं है। नहीं, ये ठीक है? पॉसिबल नहीं, आपको ये रखना पड़ेगा यार। देखो नहीं। इतनी मेहनत की, देखो तुम खुद सोचो कब से काम कर रही हो। 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए, कितनी मेहनत की तूने, दिन रात एक किया। तो अब लोग पहचान रहे, पैसे भी आ रहे, तो कर लो थोड़ी देर प्लीज, आपकी मेहरबानी। नहीं, आप कोई काम करें, मैं तो नहीं प्ले करूंगी। नहीं, आप नहीं प्ले करो। आप कितने लालची आप बन रहे हैं ना, वो नहीं करना चाह रही आप। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਾਹਦੇ ਲੱਤ ਪਸਾਉਂਦੇ? ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। नहीं करना चाह रही ना, नहीं, हमेशा क्यों नहीं ready करना है। चाह रही? भी खामद मैं हूँ कि आप है? नहीं, लेकिन वो नहीं करना चाह रही ना। नहीं, वो चाह रही है, वो वैसे नहीं, कह मैं रही नहीं चाह है। रही। अरे ये देखो, ये देखा ना, ये देखो, वो
चाह रही है वो नहीं चाह रही। नो चाह रही, बताओ। No. आप देखा लो आप नो वो कह रही आई नो, मुझे पता है मैं मैं नहीं नहीं करना। चाह रही हूँ। मैं पता क्या सोच रही हूँ कि आप लालच की वजह से अंधे नहीं बल्कि बहरे भी हो चुके हाँ हैं। जी नहीं, लालच नहीं है यार। मियाँ बीवी 2 गाड़ी के पहिए होते हैं ना, जी। तो एक पहिया जरा जो ज्यादा बोझ उठा लेगा तो उस पे मसला नहीं बनता। तो आप उठाए ना, वो मर्द हाँ हैं जी। आप। तो मैं साथ हूँ, मैं उठाता हूँ सारे, मैं ही उठाता हूँ, उसको पता है ऐसा। और सारे आप ही चुक चुक के छुपा रहे हैं। मैं इजाजत दे रहा हूँ। नहीं हो सकता। रिश्मत डुल्ले बेना दा कुछ नहीं गया, ये तो अभी से इतने लालची लग रहे हैं, आप इन्हें दफा करें। शाबाश, दफा हो जाए आप। मैनू कसम खा के दस अपने शो च किन्ने घर तड़वा चुके। अभी हमारी अल्लाह मंगनी का हुई है, शुक्र है, शादी ऐसे होने खुशी वाली, है। आप उसी को मशवरा दे रहे कि छोड़ दो मेरी इसे। दोस्त है, मैं उसको सच्चा और खरा मशवरा दे रही क्या आप इसके पीछे लग के मुझे छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगी। हैं? हूँ। अरिश्मा ने फैसला कर लिया, अब आप कोई और ढूंढ लें। शुक्र है मेरा रोना जाया नहीं होया। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ अरे ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ मैं कितने कितने नहीं लुके यार। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं, ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेरी बात सुने, आप कोई नाइजेरिया वगैरह जाएं, कनाडा आपका क्या काम है? ਕਤੂਨ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸਖਾਵਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ चुकना इनको खारिश हो रही है। ताकि मेरी दिहाड़ी लग इनको रही है। डॉलर की खारिश हो रही है। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਖਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ यूके ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਤੈਨੂੰ नहीं और ਲੱਭਦੀ? मेरी बात सुने, माजरत के साथ मुंह के मुताबिक कंट्रीज के नाम ले। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚੈਨਸ ਚ ਗਾਣੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਓ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿस्तान ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਢਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈਆਂ आप इधर कोई काम नहीं करते जो आप बाहर जाना चाहते हैं। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਹਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ? ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਲੋ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ 6-7 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀ? ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, डेंगी नहीं, डंकी होता है वो। है? ਡੰਕੀ ਆਓ ਹੋਏ ਡੰਗੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਓਏ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ 2 ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ अगर आप उनके वाल पुट्टे, आपके फिर सर पे एक वाल नहीं छोड़ेंगे वो। ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ 7 ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ। ਹੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਂ। ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੜਨਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ इंशाल्लाह। ਪਾਕਿस्तान ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ जी, ਹੋਇਆ आपके जैसे लोग जो है ना दुबई से वापस आ रहे हैं, वहां पर वो मांगते हैं। ਉਹ कितनी ਮੈਂ बुरी ਮੰਗਣ बात ਵਾਲਾ है। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ 850 ਬਣਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ अल्लाह देखो कैसा हिसाब किया मैं, इसीलिए आपका वीजा नहीं लग रहा। ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ साड़ दे। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ तीनों रातियों वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। you're watching सुनो तो सही। सखावत जी, जी। अज़मा बुखारी साहिबा आजकल बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं जी। और मुझे लगता है बहुत अच्छा भी कर रही हैं, चेक एंड बैलेंस है थिएटर पर। उनका अब ये कहना है कि फैमिली थिएटर होगा या फिर थिएटर बिल्कुल नहीं होगा। आप कितना मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से? मैं इस जज्बे से तो बहुत राजी हूँ, इसको प्रॉपर किया जाए।
अच्छा ये अगर वो मैडम जी चाहेंगी ना कि मैं खुद कर लूं तो ये वो नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकते। इसी फील्ड के लोग हायर किए जाएं, उन पर बकायदा सख्ती के साथ उनको कहा जाए कि आप ये करें, हम आपसे ये लेंगे, तो फिर ये बेहतर हो सकता है। बहुत अच्छी जिस बात। तरह पहले डायरेक्टर के पास फुल इख्तियार होते थे, राइटर होता था, स्क्रिप्ट मुकम्मल होता था, वो कहते पहले स्क्रिप्ट याद करो, एडजस्टमेंट कॉमेडी बाद में इसमें होगी, वो बाद में कीजिएगा। फिर वो जो आर्टिस्ट नहीं मानता था, डायरेक्टर को इख्तियार होते थे कि आप बाहर बैठ जाओ, आप नहीं काम कर रहे, आप इस ड्रामे में नहीं हो। चलते ड्रामे में भी हमारे साथ हमारे बड़ों ने, जो असल लोग थे, जो डायरेक्शन करते थे, जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। पहले ड्रामा होता था, हमने सोहेल अहमद साहब के साथ जब भी ड्रामा किया, कोई ड्रामा ऐसा नहीं है जो कम से कम 3 महीने से कम चला हो। बिल्कुल 6 महीने, साल तक ये चलता था एक ड्रामा। तो अब 8 दिन के बाद ड्रामा चेंज होता है। 8 दिन के बाद कौन नया स्क्रिप्ट देगा, कौन नया स्क्रिप्ट लाएगा, ये भी हमारी जो हुकूमत है, इंतज़ामिया है, उनको ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। कि राइटर इतना काम नहीं कर सकता। अगर साफ सुथरा काम करना है तो आप एक पाबंदी लगाएं कि एक ड्रामा आपका कम से कम 16 दिन का जो स्पेल होता था उसमें ज़रूर चलेगा, जरूर चलेगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो अच्छा जाए तो उसको मौका दिया जाए, उसको 2 महीने 3 महीने वो ड्रामा चले, लगा रहे। बिल्कुल। लगा अच्छा, रहे। आप ये नहीं मतलब सजेस्ट करेंगे जो आपसे पहले की भी लगी हुई हैं, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए? सही बात है। जो आपको भी बेटा बेटा कहती थी, वो आज भी उसी तरह फिर रही उसी है। तरह कर रही हैं, लेकिन अभी कमी है ना आर्टिस्टों की। अब नहीं। कोई माँ का रोल है, कोई कोई young दादी अगर का आएगी, वो रोल है। नहीं भी तभी अब देखेगी। नहीं, आप ये देखें ना, कायद आजम के दौर में भी वो वैसी थी, आज भी वो वैसी है भाई। नहीं, बस इतनी कर दो, पुरानी भी नहीं है अब। बस कर दें भाई। मतलब आई रिक्वेस्ट यू, अब मैं 10 साल बाद ठुमके मारती फिरूं तो बहुत बुरी लगूंगी। रिटायरमेंट एक अच्छी चीज का नाम है। मतलब मुझे लगता है कि मैं मीडिया में और ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल सरवाइव कर जाऊंगी। रिटायरमेंट एक अच्छी चीज का नाम है। बाजी चली जाए अब आप, कोई नहीं आपको देखना चाहता। अरिश्मा ने कोई स्पेशल मैसेज दिया है। मैसेज अच्छा है, बहुत एक बार अच्छा फिर है। से चोर की लेकिन दाढ़ी में तिनका। ये बहुत अच्छा मैसेज अगर है, आप लेकिन गानों में भी काम आप कर रही हैं। इसकी एक जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं समझ रही हैं आप। यार मतलब इंसान की अपनी कोई मैरिड लाइफ होती है, कोई हैप्पी लाइफ होती है, उस पे गौर करें, बस कर दें यार। हाँ, बहुत कर लिया। किसी और को भी काम कर लेने कहते हैं ना, दें। जान दो साड़ी वारी आन दो। जब आपका नाम बन गया तो बस कर दें यार। आप किसी और को मौका दें, उसको अब नहीं। लैमलाइट में एंजॉय करने दें। अब आप अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, गुजार चलिए चुके अगर आपको दोबारा पोकिन होना ही है फिर आप उस तरीके से आए, फिर हाँ, वो उस एज के डिजाइनर हिसाब से रोल कर रहे हैं। डिजाइनर कपड़े अच्छे लेके आए। आप वो महबूबा महबूबा डिंग 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 वो वाले कपड़े पहन के आप आ जाए गाने के अंदर। वो इसने भी सारा उसकी कुछ आपकी है। देखा हुआ। चलिए जी, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। ठीक है जी, शुरू हम करेंगे इसको अरिश्मा से। अपने ढोल की थाप पर इनमें से किस किस को रक्स करते हुए देखना चाहेंगी? रीमा खान, माधुरी दीक्षित, नीरू बाजवा, नोरा फतेही। नूरा फतेह। हाय हाय, क्या बात है। ढोल जगीरो दा दोबारा बने और जगीरो आप हो तो हीरो कौन होगा? फवाद खान, दिलजीत दोसांझ, रणबीर कपूर या शान या फिर टॉम क्रूज? दिलजीत हाय, दिलजीत ने ना हमारे दिल जीते हुए हैं। लिए हुए हैं। दिलजीत बहुत बड़ा फनकार है, बिल्कुल, इसमें कोई शक आर्टिस्ट नहीं। भी उतना ही बड़ा है, सिंगर भी उतना ही बड़ा है, इंसान भी उतना ही बड़ा उतना है। ही बड़ा। किसके ऑर्केस्ट्रा में ढोल बजाना चाहेंगी? आरिफ लोहार, सुखबीर सिंह, मास्टर सलीम, चाहत फतेह अली खान? आरिफ लोहार साहब के साथ तो अच्छी है, इंट्रैक्शन होता रहता है। और सुखबीर के साथ मैंने एक दफ़ा प्ले किया भी हुआ है। रियली? या सियालकोट में एक वेडिंग शो था। अच्छा। और मास्टर सलीम, यस मास्टर सलीम। मास्टर सलीम के साथ। मास्टर ठीक है। सलीम तो आप ही इतना गाता है, ਤੁਹਾਨੂੰ बजाने नहीं देना। सखावत साहब, अब आपकी बारी है। जी। आर यू रेडी? Yeah. कुछ साथी फनकारों के साथ आप मरीख पर गए हैं, वहां पर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक फनकार को वहीं छोड़कर आना है। ऑप्शंस हैं आगा माजिद, हनी अलबेला, नासिर चिन्योटी, इफ्तिखार ठाकुर। आगा माजिद। मौला जट तीसरी बार बने और खुदा न खास्ता मौले का किरदार आप करें तो मुख्य जट्टी कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, सबा कमर, सोनम बाजवा, सरगुन मेहता? प्लीज मेरा नाम ना लीजिएगा आप। मुखो चाहिए, वो चुको नहीं चाहिए। सोनम बाजवा। सोनम गुड बाजवा। ऑप्शन। खातून बनकर पैदा होने का मौका मिले तो कौन सी खातून बनना चाहेंगे? क्वीन एलिजाबेथ, लेडी डायना, ऐश्वर्या राय, माई की झुग्गी वाली माई? लेडी डायना। लेडी डायना, वाह वाह वाह।
आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाई जाए तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मेरी ज़िंदगी है नगमा, ज़िंदगी तमाशा बनी, ज़िंदगी एक जुआ है, नहीं चाहिए ये ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी है नगमा। मेरी ज़िंदगी है नगमा। वाह वाह वाह, तालियां। अच्छा सखावत जी, आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जज हैं और बहुत सारी ख़वातीन उसमें हिस्सा ले रही हैं। आपने उनको मार्क्स देने हैं, नंबर देने हैं आउट ऑफ 10। ओके। सबसे पहले दीदार जी। 6। ओके, अरिश्मा। या 6। नरगिस जी। उस हिसाब से 7। आप? मैंने तो उनको फिलर के साथ ही देखा हुआ है तो 6। अच्छा से मैंने उनकी जवानी में उनको नहीं देखा नहीं देखा हुआ। ओके ठीक है, 6 मार्क्स। माहिरा खान आउट ऑफ 10। एक और बढ़ा दें, 8। ओके, आप? 7। महविश हयात? 8। 8। नीलम मुनीर? 7। 9। 9। ओ, महक मलिक? 10। बहुत अच्छी बंदी है वो। 10। या उस हिसाब से तो 10 ही बनते हैं, जी। जिस हिसाब से इन्होंने बात की। तो बात हो रही है ब्यूटी की, मेकअप की, उस हिसाब से 7। 7 देंगे। ओके, हानी आमिर? 9। 9। डॉली? ढोली को मैं ज़्यादा नहीं देखा। कितने नंबर देंगे खूबसूरती उनको- के लिहाज से? 8 नंबर उनके। 8 नंबर देंगे। यू फाइंड हर प्रिटी? माशाल्लाह। जी डॉली? कितने? देखें जी, वो उनका पहले ये कहना है कि मैं उनका नाम लेके वायरल होती हूँ, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर रियलिस्टिक होके बात करें तो 0। इखलाक वाइज, शक्ल वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, मतलब ओवरऑल अगर कुछ पूछा जाए ना तो शी इज़ अ 0। जो लोग उसको फॉलो करते हैं मेरे ख्याल से वो सिर्फ उसको एज अ कार्टून कचरा रानी समझ के उसको फॉलो करते हैं। आई एम सॉरी बट ये सच है। ये तो कोई गुस्सा है, ठीक है। गुस्सा देख, मैं आपको बता देती हूँ गुस्सा मुझे नहीं क्या है। अपनी अपनी चॉइस। नहीं गुस्सा भी मैं आपको बता देती हूँ। टिकटॉक का अवार्ड शो था अभी रिसेंटली, भागते भी इधर जा रही है, भागती भी उधर जा रही है, कोई उसको मतलब खास मुंह नहीं लगा रहा। वहाँ पे कोई किसी को मुंह नहीं लगा रहा। मैं ठीक कहूँ कि सारे मेरे पीछे पीछे थे। वहाँ पे फूड ब्लॉगर्स भी थे, सबका एक अपना एक एटीट्यूड सब था, अपने उसमें थे। अपने कि हमारे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, कोई किसी को देख के राजी नहीं था। एक टिकटॉकर मेरे साथ खड़ी हुई, हम बातें कर रहे हैं और मैंने यही ड्रेस पहना हुआ था। ओके। तो वो कभी यूं जा रही कभी यूं जा रही, तो मैंने कहा यार मतलब किसी को सलाम कर लेने से आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आ बिल्कुल, जाती। आप बड़ा मैं इंसान आगे वही मैंने होता जाके है। उससे हाथ मिलाया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ झटक दिया, मुझे कहती पीछे हो जाओ, और वो गुजर गई है। और एकदम वो वापस आई है, मुझे यहाँ से पकड़ के कहती है नेक्स्ट टाइम मेरा नाम लिया ना फिर देखना, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मैंने कहा बीबी मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपका नाम लिया है आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम कहीं नहीं लिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और कचरा रानी तेरा नाम लेके वायरल होने आर्टिस्ट नहीं भी है हाँ। तो कोई और फैन भी आपको मिलता है तो आपको उसके बहुत साथ आई भी थिंक ऐसा आपको अगर कोई हाथ मिला रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और रिस्पेक्ट मुझे लगता है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। सखावत जी, कैसर पिया को आप वो हमारे शो में आए थे, उन्होंने आपको आई लव यू बोला था शायद, है ना? आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे एक बार फिर से? उन्होंने अगर मुझे आई लव यू बोला तो मैं उसको 100 टाइम आई लव यू बोलता हूँ। 100 टाइम? एक दफा ही वैसे काफी था। नहीं, मैं उन फिर कसरतें कटनी है। बड़े जो होते हैं वो ज़्यादा ही करते हैं, तो इसलिए मैं उसको बड़ा बन के 100 मरतबा आई लव यू कैसर पिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। अरिश्मा, जी। हमने सुना है कि आप गाना भी सीख रही हैं। मेन प्रेफरेंस मेरी ढोल ही है, क्योंकि गाना सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। हर चीज़ में मेहनत है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो ढोल ही है। ढोल है। या। तो क्या कभी जीशान से कोई सिंगिंग के लिए क्लासेस ली या कोई हेल्प ली कि यार मुझे भी सिखा दो? नहीं, ज़िशान के साथ मैंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स किए हैं। अभी रिसेंटली भी एक कोलैबोरेट किया है, तो माशाल्लाह जितने भी हमने काम किया है बड़ा वो वायरल गया है। एज ए सिंगर की है या एज ए मॉडल? एज अ ढोल प्लेयर, एज अ ढोल मॉडल। प्लेयर, Okay. मॉडल भी। Yeah. अच्छा अरिश्मा, हम तो ये जानते हैं क्योंकि हम मेकअप रूम में भी मैं अरिश्मा से डिस्कस कर रही थी कि क्या रिलेशनशिप है। वो बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप है और Yeah. बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, लेकिन सोशल मीडिया पे ना लोग इसको एक अलग रंग दे देते हैं जी। या वो लेबल कर देते हैं। जब भी आप दोनों को साथ देखते हैं, वो आपकी बर्थडे पर भी आए और आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, तो आज आप क्लैरिफाई कर दें कि ज़िशान और आपका ये वर्किंग रिलेशनशिप है, क्या है, देखने वालों को पता चल जाए। देखिए जी, ज़िशान इज़ वेरी गुड कोलीग ऑफ माइन और बड़ा अच्छा कंपेनियन है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ही इज़ हैप्पीली मैरिड विद 2 किड्स
तो मेरे ख्याल से देयर इज नो चॉइस कि मैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि वाकई बड़ा प्रोफेशनल इनका रिलेशनशिप है और बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वेरी प्रोफेशनल। आप भी जब थिएटर में काम करते हैं, एक्टर्स आर्टिस्ट होती हैं आपके साथ भी, इस तरह के स्कैंडल्स जब सामने आ जाते हैं कि क्या फिर करते हैं? भरजाई को फिर कैसे बताते हैं? उनको तो सब पता है, घर वालों को तो सब पता होता है कि उन्होंने इजाजत दी हुई है? नहीं, इजाजत नहीं दी हुई है, इजाजत नहीं है ऐसी ही कोई, लेकिन ये अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड अच्छे हैं और घर वालों को यकीन है, उनको पता है। फील्ड जरूर हमारी ऐसे एक दूसरे के साथ काम जब करते हैं भी हो तो देखने वाले यही समझ लेते कि इनका कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा है, क्योंकि वो करके दिखाना होता है कि हम, और पूरी पीछे टेक्निकल टीम बैठी हुई होती है। अब दिशान के साथ भी आप देखिए, मेरी जो चीज़ें वायरल हुई हैं वो क्या वायरल हुई हैं, हम मेकअप कर रहे हैं एक दूसरे का या बाल सेट कर रहे हैं, ये ऑफ द कैमरा चीज़ें हैं। ये प्रॉपर एक टीम बैठी हुई होती है, खुद इन चीज़ों को वायरल किया जाता है कि हमारा गाना ट्रेंड पकड़े। ये थोड़ा ये खुद करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। आज अगर मैं काम नहीं कर रही, मेरे अलावा कोई और बंदी आएगी तो ये तो उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। अब मुझसे पहले भी कितने लोगों ने काम किया, उनको भी तो जोड़ा गया है ना, जबकि रियलिटी में कुछ ऐसा नहीं है। हमारा एक सेगमेंट है ट्रांसलेट द सॉन्ग और आपके लिए है गेस द लिरिक्स। अरिश्मा से शुरू करते हैं। ट्रांसलेट द सॉन्ग में ये है कि मैं कुछ मशहूर गाने आपको बताऊंगी और आपने उनको ट्रांसलेट करने हैं अंग्रेजी में। आप दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिरिक्स हैं, अंग्रेजी आप ही करेंगी, मुझे नहीं आती। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दियां परे परे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे। इफ यू एवर स्टे विद मी फॉरएवर, आगे के तू जो वाह वाह, मतलब अंग्रेजी तो कह दमा परे परे, मैं दुनिया नु कह देवा परे I परे। will say bye bye to everyone. वाह, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। I'll be never afraid by giving my heart to you. यही होगा। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते काशनी दुपट्टे आलिए मुंडा आशिक तेरे ते। पंजाबी में कहना चीटा चीटा कुकड़ बनेरे पर। क्या मुर्गी को क्या कहते हैं? हैन कहते हैं। हाँ, हैन। वाइट कुकर ऑन द रूफ, यही होगा। हाँ, वाइट कुकर ही समझ लें आप। ओके, वाइट कुकर ऑन द टॉप रूफ। ऑन द टॉप रूफ, ओके। ही सिटिंग ऑन माय काशनी दुपट्टा। सेंटेंस पूरा कर दिया मैंने। ओके, चलें, ठीक हो गया। मैं हाँ हुसंदी कलाशन कोफ निशाना डस डस वजदा। आई एम ब्यूटीफुल गन। ब्यूटीफुल गन। क्लाशन को क्या गन कहेंगे? राइफल गन। आई एम अ ब्यूटीफुल राइफल। क्लाशन कॉफी कहते हैं। आई एम अ ब्यूटीफुल राइफल एंड आई डू डस 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 डस। सखावत जी, आपका है जी गेस द सॉन्ग, ठीक है? प्यार मेरी जिंदगी है होर मेरे कोल किए। प्यार मेरी जिंदगी है होर मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा। कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गई, मर के नहीं होना जुदा। तू जो मेरे हमेशा कोल रवें ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे टांगड़ा, दिल दे के दुनिया तो कौन दे। मैं ते दीवानी मेरे हानि तेरे दम दी। ये ट्रिकी है थोड़ा। दीवानी हानि तेरे दम, मैं ते दीवानी मेरे हानि तेरे दम दे, तक दे बदामी नैना वालिया, करांगी गुलामी नैना वालिया। यही खिलरे ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे। लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आंदा स्वाद गल बात दा। खिलरे ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे, वादा है पहली मुलाकात दा। डा लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो, लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो। वाह वाह वाह, क्या बात है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी रिश्मा को बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख तुझे इसीलिए नहीं बुलाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी
रिश्मा ही को बुलाया है। मुझे लगता है आप दूल्हे के फुफ्फा हैं और बारात से बिछड़ गए। बरात भुल गई कितने जानी हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ मैं बजाते खुद लाड़ा मां ओए और ओए। वो भी आम नहीं 24 कैरेट दा लाड़ा। खुदा का खौफ करें, अब तो वो भांड भी दुनिया से चले गए हैं जिन्होंने आपकी शादी पे फीकी जुगतें की थी। बहुत अच्छे। तुम क्यों नहीं लड़की मानती कि मैं दुल्हा मां, तो मैनू कोई फिरौन दी मम्मी समझ नहीं है। ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। फिल्म च किते बंब ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਲਾ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਨਿਕਲੋ रिश्मा ਨੂੰ मैं लैन आया वां। क्यों? अपनी शादी ते मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी ते ए ढोल बजान। ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ वैसे ਮਤਲਬ ਉਹ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਨੇ यार मैं उन्होंने बुक करन आया, एडवांस देन आया। मेरी बात सुने, मैं रिश्मा से पूछती हूँ कि इतने बुजुर्ग दूल्हे की शादी पे ढोल बजा लेती हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਮੈਂ? ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਢੁਲਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ वो क्यों? ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਰਸ यार सखावत अगे बड़ी देर बाद ब्याह हो रहा है। नहीं तो इतनी देर क्यों लगा दी शादी में? कुड़ी की याददाश्त तो नहीं चली गई थी? ओ नहीं चाइना च डड्डू तोल के बेचने वाली है नहीं। ਇਹ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਚ ਡੱਡੂ ਤੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਪਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਡੱਡੂ ਤੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੱਜਾ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, चलो दफा करो फिर। ਇਹ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ते कुड़ी नहीं मनदी सी। ਉਹ ਗੁੱਗਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਖਾਵਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। धक्के मार के निकालेंगे यार इनको। नहीं, सुन तो बगैर चलो सुन तो बगैर। देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, संगे मर मर के गोंग लो। एक्चुअली मैं कुड़ी ना प्यार करता सी। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ एक ही लड़के यार आप आ जाए यार यार बरकत नहीं पैन देंगे यार तुसी ਹਾਂ ਯਾਰ ਸੌਰੀ यार ਗੁੱਸਾ यार ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਇਹ ਚ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। आप तो मेरी बात सुने। लड़की एक थी, ऑस्ट्रेलिया दो दी थी। नाशपति मेरी गल तो सुन ला। लड़की एक थी दो थी। एक ही थी, एक ही हुंदी ही है थी। ऐस उम्र च एक ही लब जे बड़ी एक गल ही मिली है। आपको, किधर गई? दरअसल कुड़ी ते प्यो ने मेरे ते शर्त रखी। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ पहले सुन ला मेरी गल सखावत। ਸੁਣਾ कुड़ी ते प्यो ने शर्त रखी, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੜੀ कुड़ी ते प्यो ने एक शर्त रखी ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ कि पहले लाहौर दे विच 10 मरले दा मकान बना। अच्छा, 10 मर लेगा। हाँ बस। फिर मैं 10 खरीद- ਮਰਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸੌਕਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋ ਤੇ 100 ਤਰਲਾ 100 ਤਰਲੇ ਦਾ ਤੂੰ 100 ਤਰਲੇ ਦਾ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। यार फिर मैं गैरत खादी, मैं खलीज दे मुल्का च जाके चप्पे चप्पे ते टगे टगे ते मंगया तो बाबा जी मंग बड़े के मैं फैन 10 हुए हैं। मरले दा लाहौर च घर बनाया। ਓਏ ਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। बाबा जी फिर मान गए? नहीं फिर बाबा जी फौत हो गए, ओए होए। उधरों बाबा जी फौत हो गए, उधरों खलीजी मुल्का च पाकिस्तानियों दा दाखला बंद हो गया, ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ उधरों ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। मेरी अच्छा। बात सुने, लेकिन 25 साल बाद बेचारी के पल्ले क्या बचा होगा? ऐसी भी कोई गल नहीं भाई, ये भी अल्लाह की मेहरबानी ना ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ 5-7 ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ इश्क और मोहब्बत ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ पैसे उठाएंगे आप? ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਖਲੀਜ ਮੁਮਾਲਕਾਂ ਚੋਂ ਦਿਰਮ ਬਰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਵਾਹ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, जी। ਢੋਲ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਰਾ ਵਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। सही बात ਇਹ है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੱਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਲ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਉਧਰ ਭਰਜਾਈ ਨੱਚੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਡੈਂਟਿਕ ਪੈਂਟਿਕ ਵੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ वही वैसे कभी ऐसे हुआ रिश्मा कोई इसी तरह शादी में परफॉर्म कर रहा हो, जोश में आके दूल्हा या कोई स्लिप हो गए हो या कोई टांग पे जोर आ गया हो, पैर मुड़ गया हो, होता है ना अक्सर खुदा ना खास्ता। फैसलाबाद के मेयर थे, उनकी बेटी की या पता नहीं बेटे की शादी थी, अब मुझे याद नहीं, तो वो उनको भंगड़ा करते हुए हार्ट अटैक आ गया था। अच्छा, तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, तो फिर ज़ाहिर है उनका इवेंट फटाफट हमने रैप अप किया, हम आगे। ये अल्लाह माफ करे, ऐसे हो जाते हैं हो इवेंट जाता के। ये सरदार कमाल साहब हमारे आर्टिस्ट जो थे, जी जी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो एक जगह कॉमेडी कर रहे थे। अच्छा, तो वहाँ पर एक अम्मा जी थे, काफ़ी एजेड और बीमार भी थे, चारपाई उनकी लगी हुई उस रज़ाई के अंदर लेटे, सर्दियों का मौसम था। वो हंसती हंसती अम्मा हंसती हंसती वो डेथ हो गई उसकी। वहाँ पे हम सब डर के भागे वहाँ से, लेकिन ये अल्लाह की करनी है, इसमें किसी का क्या कसूर है? क्या कसूर? अल्लाह बचाए, क्योंकि ऐसे खुशी के मौक़ों पर अल्लाह ताला सब पे रहमत रखे। आमीन आमीन आमीन। दोनों अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप लोग आए, कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक ढोल परफॉर्मेंस वहाँ दें। ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है जी।